अभिवृत्ति, मनोभाव, मनोदृष्टि, रुख या सिंपल भाषा में कहें तो नज़रिया हमारे लिए पॉजिटिव रखना कितना ज़रूरी है जानेंगे इस वीडियो में। कोई व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो कार्य करने से पहले उठने वाले जो थॉट्स हैं उसी को अगर सिंपल भाषा में हिंदी में कहें तो नज़रिया या रुख कहते हैं। और इंग्लिश में अगर उसका एक प्रॉपर वर्ड आपको ढूंढना हो, जो 5 मैंने हिंदी के शब्द बताएं उन पांचों ही हिंदी शब्दों का एक ही इंग्लिश वर्ड है और वो है एटीट्यूड। मीन्स द वे हाउ यू थिंक बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क। और ये एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमारे लिए होना ज़रूरी है कि जब भी हम कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो हमारे उस थॉट प्रोसेस को, हमारे उस नज़रिए को हम पॉजिटिव रखें। हो सकता है कि आप ऐसा सोचें कि पॉजिटिव रखने से शायद हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा ना हो, लेकिन एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है और वो ये कि नेगेटिव विचार रखने से, नेगेटिव थिंकिंग रखने से हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। चाहे हम फिज़िकली कहें, फाइनेंशियली कहें या मेंटली कहें या सोशली कहें, जिस भी प्रकार से अगर आप अपने मनोभावों को, अपनी दृष्टि को, अपने नज़रिए को नेगेटिव रखते हैं, हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं, तो उससे आपको ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में, हर एक डायमेंशन में कहीं ना कहीं नुकसान होने लगेगा। सो देयरफॉर इट बिकम्स वेरी मच क्रूशल, इट बिकम्स वेरी मच नेसेसरी कि हर कार्य शुरू करने से पहले हमारे थॉट प्रोसेस को हम इस प्रकार से करें कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को देखें। और आज की कहानी भी इसी प्रकार से है, बहुत ही पावरफुल, इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट कहानी है जो कहीं ना कहीं आपको कहेगी कि आप अपनी सोच को, अपने नज़रिए को पॉजिटिव रखकर किस प्रकार से अपना बेनिफिट कर सकते हैं। कहानी है 2 साधुओं के बारे में जो एक छोटे से गांव में रहते हैं। दोनों ही साधु मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं, घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं और अपना जीवन बहुत आराम से शांतिपूर्ण गुजार रहे होते हैं। वो ज़्यादा दूर दूर नहीं जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन एक बार उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा दूर दूसरे गाँव में भी जाना चाहिए ताकि कुछ नया जो है उनको भिक्षा में मिल सके। तो एक बार वो किसी दूसरे गांव में गए जो बहुत थोड़ा दूर था और वापस आते आते शाम हो गई। जैसे ही वो शाम को घर लौटे तो पहले वाला जो साधु है वो कहीं ना कहीं अपनी झोपड़ी के पास, अपनी कुटिया के पास जहाँ वो रहते थे पहुँचा। जैसे ही वो कुटिया के पास पहुँचा तो उसे कुटिया टूटी हुई नज़र आई और पता चला कि गांव में बहुत बड़ी आंधी और तेज़ तूफ़ान आया है और इसकी वजह से जो है गांव में काफ़ी सारा नुकसान हुआ है और उसकी जो झोपड़ी है वो आधी टूट चुकी है। जैसे ही वो झोपड़ी को देखता है तो वो गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, थोड़ा बुदबुदाने लगता है और कहने लगता है, भगवान तू बहुत निर्दयी है, आपने मेरी झोंपड़ी इतनी भक्ति और इतना आपका नाम लेने के बाद भी तोड़ दी। मैं तेरा दिन भर नाम लेता हूँ, पूजा करता हूँ, लोगों को तेरे बारे में बताता हूँ और कहीं न कहीं वो सारे लोग जो लुटेरे हैं, बहुत बड़े धनवान हैं, उनके घर एकदम अच्छे हैं। इतना नाम लेने के बाद भी तूने मेरे साथ इतना गलत किया। हे भगवान, तुझे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत नेगेटिविटी से भर जाता है और भगवान के प्रति अपना क्रोध, अपना रोष वो प्रकट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद दूसरा साधु जो उसके साथ रहता था, भिक्षा मांगता था, वो वापस वहाँ पहुँचता है और जैसे ही वो झोपड़ी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। हालांकि उसे ये जानकारी तो मिल ही चुकी होती है कि भाई हाँ, गांव में एक बड़ी आंधी, एक बड़ा तूफान आया था, लेकिन झोपड़ी को देखकर खुश होने का कारण जब वो पूछता है पहला वाला साधु तो वो कहता है, भगवान कितने दयावान हैं, भगवान कितने जो है बड़े दिल वाले हैं कि इतनी बड़ी आंधी, इतना बड़ा तूफान आया, बहुत सारी चीज़ें उड़ गई, लेकिन ये हमारी भक्ति का ही परिणाम है, ये हमारे नाम लेने की श्रद्धा का ही परिणाम है कि भगवान ने हमारी आधी झोंपड़ी को बचा कर रखा। अगर हम भगवान की इतनी भक्ति नहीं करते तो शायद हमें ये फल नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं आपकी और भी ज़्यादा भक्ति करूँगा, मेरा आप में विश्वास अटूट हो गया है, मैं आप में और ज़्यादा विश्वास करने लगा हूँ और कहीं ना कहीं मैं ये समझ चुका हूँ कि आपका हाथ, आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। नाउ इन दिस स्टोरी अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें तो आपको पता चलेगा सिचुएशन एक ही है, लेकिन दोनों ही साधुओं के सोचने का तरीके में बहुत फ़र्क है। जहाँ पहला साधु उस झोंपड़ी को देखकर बहुत क्रोधित हो रहा है और भगवान को कहीं ना कहीं
शिकायती भाव में बार बार भला बुरा कह रहा है और कह रहा है कि आप मेरे ऊपर रहम नहीं करते, आप मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और यहीं इसी नेगेटिव सिचुएशन को जो दूसरा साधु है बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ले रहा है। तो कहीं ना कहीं पहले साधु वाली जो सोच है वो उसे परेशान करेगी मेंटली फिजिकली दोनों तौरों पर, और जो दूसरा साधु है उसे मेंटली और फिजिकली भी हेल्दी रखेगी और कहीं ना कहीं उसका जो डिवोशन है भगवान के प्रति उसको भी और बढ़ाती जाएगी। हर एक बार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कोई भी जो नेगेटिव चीज़ हो रही है उसके अंदर आप किस प्रकार से पॉजिटिविटी को ढूंढ लें, बिकॉज इट इज़ एन आर्ट टू समवेयर फाइंड द पॉजिटिव थिंग्स इनटू द नेगेटिव सिचुएशन। क्योंकि ये हर एक इंसान के लिए शायद इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिविटी को कैसे ढूंढ ले। मतलब घटना तो आपके सामने नेगेटिव हुई है, झोंपड़ी तो टूटी है, अब उस टूटी हुई झोंपड़ी में एक जो है साधु कहता है कि बहुत बुरा किया आपने, मेरी झोंपड़ी तोड़ दी, और वहीं दूसरा साधु कहता है कि अब मेरी आपने आधी झोंपड़ी बचा ली। तो आधी घर को बचाना और आधे घर को लुटा देना मतलब तोड़ देना, दोनों ही जब वाक्य हमारे मुंह से निकलते हैं मीन्स हम कहते हैं कि यहाँ कितना खराब है, मीन्स हम कहीं ना कहीं जो अच्छा है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और हम कहते हैं कि यहाँ देखिए कितना अच्छा है, तो हम कहीं ना कहीं ख़राब को नज़रअंदाज कर कर अच्छे पर फोकस करते हैं। मीन्स हो सकता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इज़ देयर, मीन्स जब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव को नज़रअंदाज कर जब आप हर बार पॉजिटिव चीज़ों को देखते रहते हैं, एवरी टाइम यू आर सीइंग द पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ, समवेयर यू स्टार्ट एम्बॉडिंग दैट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। मीन्स आप जब हर बार अपनी नज़र पॉजिटिव चीज़ों पर ले जाते हैं तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर आने लगती है, उससे आपकी एनर्जी, आपका जोश, आपका एंथुजियाज्म, काम करने का जो जुनून है वो बढ़ जाता है और आप पहले से बेहतर कार्य कर पाते हैं और अपने आप को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाते हैं। मीन्स यहीं अगर हम देखें कि दोनों सिचुएशन में अगर साधु ने इन सिचुएशन को लिया तो जो नेगेटिव सोच रखने वाला साधु है शायद वो नेक्स्ट डे से भीख मांगने जाएगा तो उसका एनर्जी लेवल भी डाउन होगा, उसका कहीं न कहीं काम में इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं होगा जितना पहले वाले में होगा। खुशियों का परसेंटेज तो दूसरे वाले साधु में ही दिखेगा क्योंकि उसका जो भक्ति भाव है, उसकी जो कहीं न कहीं डेडिकेशन है, जो डिवोशन है वो भगवान में बढ़ेगा और वो अपने कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। मीन्स इस कहानी को अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में अप्लाई करने की कोशिश करें, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, यू आर डूइंग एनी वर्क इन योर लाइफ, जस्ट थिंक के नेगेटिव सोच रखने के बाद अगर आप कोई कार्य शुरू करते हैं और पॉजिटिव सोच रखने के बाद काम शुरू करते हैं तो दोनों के ही कामों के एनर्जी लेवल में या कहीं ना कहीं हम कहें कि फोकस में, अटेंशन में बहुत वास्ट डिफरेंस होता है। देयरफॉर इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि हम हर कार्य शुरू करने से पहले हमारी सोच को इस प्रकार से रखें कि हम पॉजिटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें और कहीं ना कहीं हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाकर जो नेगेटिव है उसको भी हम पॉजिटिव कर दें। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा मैसेज दे पाया होगा। कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूज़फुल वीडियोस देख पाएँ। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।